वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम एजियोर डेवऑप्स की रिपोजिटरीज के सेक्शन को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने एजियोर डेवऑप्स को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। हमने एजियोर डेवऑप्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, इसके इंपॉर्टेंट की फीचर्स को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ हमने एजियोर डेवऑप्स पर अपना अकाउंट क्रिएट किया था और यहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको एजियोर डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और हमने देखा था कि हमारे प्रोजेक्ट में काफी सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे बोर्ड्स होते हैं, रेपोज होते हैं, पाइपलाइंस होती हैं, टेस्ट प्लान्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा रेपोज। आज की वीडियो में हम रेपोज के ऊपर काम करेंगे, फिर आगे आने वाली वीडियोज में हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आ जाएंगे यहाँ पे रेपोज के ऊपर। यहाँ पर आकर ये बोल रहा है कि भाई आप डायरेक्टली इससे भी क्लोन कर सकते हो, जिस तरह से हम गिटहब पे करते थे सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है। ठीक है, गिट आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा क्योंकि आप डेवऑप्स सीख कर आ रहे हो, तो गिट आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हम यहाँ पर आकर ओपन इन वीएस कोड के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड को हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर आकर बोलेगा आपसे कि भैया किसी फोल्डर के अंदर इसको क्या कर लो, ओपन कर लो। तो एक काम ये करते हैं कि हम सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं, डेस्कटॉप पर आते हैं और डेस्कटॉप पर आकर हमारे पास एक फोल्डर भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+N प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे आके रख लेता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे रख लिया एजियोर प्रैक्टिकल। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे कोई भी नाम रख लिया, आप यहाँ पे अपना कोई भी नाम रख सकते हो और मैंने इसको यहाँ पे डेस्टिनेशन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपसे ऑथेंटिकेशन मांगता है। जिस तरह से जब हम गिटहब पे काम करते थे तो हमें गिट की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी गिट के साथ, यहाँ पे आके हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली अपना अकाउंट बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, जिस ईमेल एड्रेस से आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट किया था वही ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे देना है, क्योंकि उसी ईमेल एड्रेस से आपने अपने एजियोर का भी अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है, तो आपने वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये आपको एक कोड सेंड करेगा, तो हम आ जाएंगे अपनी जीमेल पे और यहाँ पे कोड लाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अपना कोड पेस्ट करूंगा और साइन इन के बटन पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा कि गिट बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा हमारे माइक्रोसॉफ्ट एजियोर के अकाउंट के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर कर लूंगा, ओपन कर लेंगे इसको और यहाँ पे बेसिकली हमारा जो वो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है, क्लोन होकर आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे डेमो लिखा हुआ दिख रहा है क्योंकि यही हमारे प्रोजेक्ट का नाम था और वो चीज़ हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर कोई भी फाइल बनाएंगे। हमने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, HTML के प्रोजेक्ट पे काम करना है, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, हम यहाँ पे आके सिंपल एक कॉन्सेप्ट रखेंगे। मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा index.html। ठीक है, यहाँ पर आकर हम एक बेसिक HTML का कोड यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो वो चीज़ मैटर नहीं करती, कमांड्स जो रहेंगी गिट की वो सारी हमारी सेम रहेंगी। अभी हमारा सिर्फ पर्पस ये है कि हमारे जो प्रोजेक्ट की फाइल्स होंगी उसको हमें कहाँ पे पुश करवाना है, अपनी रिपोजिटरी में पुश करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट सपोज यहाँ पे आके इसमें चेंजेस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एजियोर डेवऑप्स। ठीक है, इस तरह से लिख लूंगा और यहाँ पर आकर मैं एक हेडिंग लगा लूंगा, इसमें भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा एजियोर डेवऑप्स, मतलब सिंपल सा हमने यहाँ पे कोड लिख लिया। ठीक है, कोड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी का टर्मिनल ओपन कर लेंगे। आप चाहो तो गिट बैश भी अलग से ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी आप गिट बैश को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी टर्मिनल में आप गिट की कमांड्स रन कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं लिखूंगा गिट स्टेटस, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैंने चेंजेस क्या किए हैं। तो देखो ये बोल रहा है कि भाई एक अभी अभी न्यू फाइल बनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर और उस फाइल का नाम क्या है, index.html। गिट अभी तक इसको ट्रैक नहीं कर रहा है, तो ट्रैक करने के लिए क्या बोल रहा है कि आपको गिट ऐड की कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल क्लियर करेंगे और मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, गेट ऐड, और जिस फाइल को आप चाहते हो ट्रैक करवाना उस फाइल का नाम लिखना पड़ता है। जैसे मेरी फाइल का नाम है index.html, तो मैं ये लिख दूंगा। लेकिन अगर मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे 1000 फाइल्स होंगी तो क्या मुझे 1000 फाइल्स का नाम लिखना पड़ेगा? नहीं भाई, उसके लिए हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आके डॉट लिख सकते हैं। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स को ट्रैक करवाना है गेट से, ठीक है, तो अगर सारी फाइल्स को ट्रैक करवाना है तो आप डॉट लिख लो, और अगर किसी एक स्पेसिफिक फाइल को करवाना है तो उस फाइल का नाम लिख लो। मैं अभी यहाँ पे डॉट लिख लेता हूँ ताकि जो भी फाइल्स हो उसको ये ट्रैक करने लग जाए। ठीक है, उसके बाद हमें कमिट मैसेज बताना होता है कि ठीक है भाई, अब आप यहाँ पे इस कोड को आपने काम तो कर लिया, लेकिन आपने काम क्या किया उसको एक मैसेज दे दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिख देंगे गेट कमिट -m और मैं इसके अंदर आकर एक मैसेज लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया फर्स्ट कमिट, और इस तरह से मैं एक मैसेज लिख दूंगा फर्स्ट कमिट डन बाय फरजीन। ठीक है, इस तरह से मैंने एक मैसेज लिख दिया, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी बेसिकली काम हो चुका है। ठीक है, अब अगर उसके बाद भी आप आगे देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको सारी चीजें
मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो देखो इसमें कोई आपकी रीडमी फाइल अभी नहीं बनी हुई है, सिंपल सी आपकी रिपोजिटरी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बेसिकली अपना कोड पुश करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा गेट पुश -u origin और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा मास्टर। क्या आपने क्या करना है, मास्टर ब्रांच में बेसिकली हमारे कोड को पुश कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई इसने आपके कोड को कहाँ पे पुश कर दिया, मास्टर ब्रांच के अंदर पुश कर दिया है। अच्छा भाई ठीक है, जरा हम आते हैं अपनी रेपो में और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि हमारा कोड यहाँ पे पुश हो चुका है। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम अपने कोड को अपनी एज़्योर डेवऑप्स की रिपोजिटरी में पुश कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कमिट मैसेज भी आ रहा है, फर्स्ट कमिट डन बाय फरजीन। क्या यूजर नेम है हमारा, वो यूजर नेम भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, कब हमने बेसिकली कमिट किया है वो भी आपको टाइम दिख रहा है और हमारी फाइल भी यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप इस फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली इसका कोड भी दिख जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, जैसे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा कि ठीक है भाई ये कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिख जाएगी, हिस्ट्री आप सारी यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन भी मिलता है कि पुराना वाला कोड कैसा था, अब वाला कोड कैसा है। यहाँ पे आपको ब्लेम भी दिख सकता है कि किसने क्या कोड किया है, मतलब यहाँ पे आप ब्लेम गेम से भी बच जाओगे। आपके टीम मेंबर्स ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये वाला काम तो खराब मैंने किया ही नहीं था, ये तो किसी और ने किया था। ये सारी चीजें भी नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको देखो कितना यहाँ पे इसका यूआई इतना अच्छा है कि आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम एज़्योर डेवऑप्स की रिपोजिटरीज में कोड को पुश कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है पुल रिक्वेस्ट का, ठीक है। अब ये पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, उससे पहले हमें समझना चाहिए कि ब्रांचेस क्या होती हैं। देखो ब्रांच क्या होती है, ब्रांच बेसिकली यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट ब्रांच होती है वो हमारी मास्टर ब्रांच होती है, या आप इसका नाम मेन ब्रांच रख सकते हो। ये हमारे पास क्या होती है, मास्टर ब्रांच होती है। अब जब हम प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं, जब हम एक्चुअल में किसी प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तब हम कभी भी डायरेक्टली मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच के अंदर कभी भी कोड को पुश नहीं करते। ये जो मास्टर ब्रांच होती है, जो हमारी मेन ब्रांच होती है, बेसिकली इस ब्रांच के अंदर सिर्फ वो कोड रहना चाहिए जो प्रोडक्शन लेवल कोड होता है। अगर आप कोई न्यू फीचर ऐड करवाना चाहते हो, अब जैसे अगर हम 5-6 लोग एक प्रोजेक्ट पे मिलके काम कर रहे हैं, तो अगर हर बंदा मेन ब्रांच के अंदर मास्टर ब्रांच के अंदर कोड पुश करता रहेगा तो फिर तो प्रोडक्शन लेवल पर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होता है। जब भी हम अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस करते हैं तो हम हमेशा ब्रांचेस बनाते हैं। ब्रांच का मतलब होता है कि आप अपने एक्चुअल कोड की एक कॉपी बना लेते हो और कॉपी के अंदर आपने जो भी चेंजेस करनी है वो आप चेंजेस वहां पे कर सकते हो, ठीक है। अब जब आपने चेंजेस करनी कॉपी के अंदर, तो अगर वो चेंजेस खराब भी हो गई होंगी तो उससे आपका जो एक्चुअल कोड है, वो जो प्रोडक्शन लेवल वाला कोड है, वो कभी भी खराब नहीं होगा। और अगर आपने जो फीचर इंप्लीमेंट किया वो आपके बॉस को बहुत अच्छा लगा, तो वो आपकी ब्रांच वाले कोड को आपकी मेन ब्रांच प्रोडक्शन लेवल वाली ब्रांच के अंदर क्या कर देता है, मर्ज कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वर्कफ्लो होता है जो हमने ऑलरेडी गिटहब में बहुत अच्छे से सीखा था, ठीक है। हमने डेवऑप्स के कोर्स में सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखी थी। अब बात आती है ब्रांच बनाने की। ब्रांच आप डायरेक्टली यहां से भी बना सकते हो। अगर जैसे मैंने यहाँ पे न्यू ब्रांच पे क्लिक करा, यहाँ पे आके आप अपनी ब्रांच का नाम दे दो, आप यहाँ पे आके अपनी ब्रांच क्रिएट कर लो। और ज्यादा बेहतर ये रहता है कि आप किससे बनाओ, बेसिकली गिट का यूज करते हुए ब्रांच बनाओ, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और एक काम ये करते हैं कि पहले हम ब्रांच स्विच कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं एक न्यू ब्रांच बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट, उसके बाद मैं यहाँ पे आकर लिखूंगा चेकआउट, उसके बाद लिखूंगा -b और मैं यहाँ पर आकर बना लूंगा लेट सपोज न्यू फीचर, या न्यू के नाम से क्या कर लेता हूँ, एक ब्रांच बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया ये। अब इसने क्या करा, देखो ये बोल रहा है कि इसने न्यू के नाम से एक ब्रांच भी बना दी और इसने मुझे स्विच करवा दिया किस ब्रांच के अंदर, न्यू वाली ब्रांच के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा गिट ब्रांच, यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि अब आपके प्रोजेक्ट के अंदर 2 ब्रांचेस हैं। एक तो मास्टर वाली ब्रांच है जिसके अंदर प्रोडक्शन लेवल का कोड है, और एक आपने अभी अभी ब्रांच क्रिएट की है न्यू ब्रांच, और अभी आप न्यू ब्रांच के अंदर ही हो। अब अगर मैं कोई भी चेंजेस करूंगा तो वो मेरे प्रोडक्शन लेवल वाले कोड के अंदर चेंजेस नहीं होंगी, बल्कि वो कहां पे चेंजेस होंगी, मेरी न्यू ब्रांच वाले कोड के अंदर, मेरी न्यू ब्रांच के अंदर वहां पे चेंजेस होंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आकर बना ली एक style.css के नाम से फाइल, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस नाम से एक फाइल बनाई और इसके अंदर आके लेट सपोज मैं कोई भी चीज़ लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ कि भाई यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करो, और इसके साथ साथ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मार्जिन 0 कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कोई CSS नहीं पढ़ रहे, मैं जब लिंक विंक भी नहीं करवा रहा, बस आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या
करा, एक न्यू यहाँ पे फाइल बना ली। अब मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा गेट स्टेटस तो ऑब्वियसली ये मुझे आके बोलेगा कि भाई एक न्यू फाइल क्रिएट हुई है, इसको अभी तक गेट ट्रैक नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे गेट ऐड डॉट भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहो तो आप अपनी फाइल का नाम भी लिख सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे फाइल का नाम लिख दिया, अब ये इसको ट्रैक करने लग गया। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा गेट कमिट -m और इसके अंदर मैं एक मैसेज लिख दूंगा न्यू फीचर। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई मैंने एक न्यू फीचर बनाए, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा गेट पुश -u ओरिजिन, और उसके बाद मेरी ब्रांच का क्या नाम है, मेरी ब्रांच का नाम है न्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि न्यू ब्रांच के अंदर अब ये वाला कोड पुश हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जो आपका बेसिकली सीनियर डेवलपर्स होंगे, जो बेसिकली आपका एडमिन होगा, जो ग्रुप लीडर होगा, वो देख सकता है कि भाई फरजीन ने क्या करा है, एक न्यू फीचर के ऊपर काम किया है, और उसने वो जो न्यू फीचर का कोड था, भाई फरजीन बहुत अच्छा बच्चा, उसने हमारा प्रोडक्शन लेवल का कोड खराब नहीं किया, बल्कि उसने एक न्यू ब्रांच बना दी और उस न्यू ब्रांच के अंदर उसने कुछ कोड पुश करा है। देख लेते हैं, उसने बोला कि भाई न्यू ब्रांच के अंदर फरजीन ने क्या पुश करा है, style.css का कोड पुश करा है, और उसने स्टाइलिंग करके दी है, बहुत सारी स्टाइलिंग कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फरजीन क्या कर सकता है, फरजीन यहाँ पे आके पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकता है। फरजीन ने कोड तो पुश कर दिया, अब फरजीन क्या करेगा, यहाँ पे आके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। फरजीन यहाँ पर आकर टाइटल लिख देगा कि भाई मैंने एक न्यू फीचर इंप्लीमेंट करा है, उसकी फरजीन ने यहाँ पे क्या लिख दी, डिस्क्रिप्शन लिख दी। रिव्यूअर्स को अगर वो ऐड करना चाहे, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है कि भाई आप बेसिकली क्या कर सकते हो, मेरे इस काम को रिव्यू कर सकते हो, और यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, इसको क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये क्रिएट हो गया। अब जब ये क्रिएट हो गया तो बेसिकली क्या किया जाएगा, जो हमारा बेसिकली एडमिन होगा, जो बेसिकली इस रिपोजिटरी का एडमिन होगा, वो बेसिकली क्या करेगा, फरजीन के काम को चेक करेगा, यानी कि अपने ग्रुप मेंबर के काम को चेक करेगा और देखेगा कि भाई उसने सही काम किया या नहीं किया। अगर तो उसने सही काम किया होगा तो ये उसको क्या करवा देगा, मर्ज करवा देगा, यानी कि न्यू वाली जो ब्रांच होगी उसके अंदर का जो कोड होगा वो मास्टर वाली ब्रांच के अंदर क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो मास्टर वाली ब्रांच के अंदर अभी सिर्फ कौन है, index.html है, लेकिन अगर हम न्यू वाली ब्रांच के अंदर आते हैं तो वहां पे आप देख सकते हो एक style.css की भी फाइल यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके कंप्लीट के बटन पे क्लिक करेंगे और मैं बोलूंगा कि हाँ भाई क्या कर दो, इसको मर्ज कर दो। मैंने इसका कोड क्या कर लिया है, रिव्यू कर लिया है, कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें ठीक है। मैं क्या करूंगा, कंप्लीट मर्ज पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, अब ये बेसिकली क्या कर देगा, मर्ज कर देगा पुल रिक्वेस्ट को, यानी कि फरजीन ने चेक करा कि भाई ये जो दूसरा वाला फरजीन था इसने बिल्कुल सही से काम किया है, और इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे मर्ज कर दिया है कोड को। अब अगर मैं यहाँ पे मास्टर वाली ब्रांच में आता हूं तो अब आप देख सकते हो कि भाई वो जो न्यू फीचर वाला काम था अब वो प्रोडक्शन लेवल में आ चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली पुल रिक्वेस्ट होती हैं, ये बेसिकली ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट होता है। ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम एज़्योर डेवऑप्स में रेपोस के अंदर अपने कोड को पुश कर सकते हैं, ब्रांचेस के ऊपर काम कर सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट अप्रूव कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप खुद ही रिक्वेस्ट क्रिएट करके खुद ही अप्रूव नहीं करोगे। ठीक है, ये जिसकी रिपोजिटरी होगी, जिसके अकाउंट में रिपोजिटरी बनी हुई होगी, सिर्फ वो ही बेसिकली क्या कर सकता है, इसको अप्रूव कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने ही पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करी और आप ही उसको बेसिकली क्या कर दो, अप्रूव कर दो। यहाँ पे तो बंदा ही एक ही था, तो इसलिए सारे काम हमने खुद किए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एज़्योर डेवऑप्स रेपोस का। नेक्स्ट वीडियो में हम CI/CD पाइपलाइन का काम स्टार्ट करने वाले हैं। हम बेसिकली YAML फाइल्स क्रिएट करना सीखेंगे और बहुत सारी चीजें आगे आने वाली वीडियोस में कवर होने वाली हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।